एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है मैंने यूपी बीएड के जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि अभी 2024 में बच्चों ने दिया था, तो उनके रिगार्डिंग एडमिशन से रिगार्डिंग है ये, जो कि काफ़ी दिनों से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इनका रिज़ल्ट काफ़ी समय पहले आ चुका था। तो यहाँ काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और इसमें क्या है, 13 अगस्त से जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट है। और 13 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होके जो फर्स्ट फेज़ है, जो मेन काउंसलिंग का है राउंड 1, इसमें फेज़ फर्स्ट में जो स्टेट रैंक है वो 1 से लेके 75,000 तक के रैंक वाले बच्चों का काउंसलिंग है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो बच्चे जिनकी रैंक 1 से लेके 75,000 तक है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे 13 अगस्त को। और 13 अगस्त से लेके जिन बच्चों ने 13 अगस्त को रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर इनके लिए चॉइस फिलिंग जो है वो 14 अगस्त से आएगी। तो आप चाहें तो 14 अगस्त से लेके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो है वो आपका चल रहा है 19 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद 20 अगस्त को भी उन्हें मौका मिलेगा, जिन बच्चों ने अगर 19 अगस्त को नहीं किया है तो 20 अगस्त को भी वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा 21 अगस्त को, और सीट कंफर्मेशन और फीस पेमेंट जो है वो होगा आपका 22, 23 और 24 को। जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो भी बना रखी है जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 5,750 से होता है, जिसमें 750 काउंसलिंग फ़ीस है और 5,000 कॉलेज की एडवांस फ़ीस होती है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, कार्ड पेमेंट है। तो इसमें आप अपना कार्ड लेके जाएंगे। आप चाहे किसी कैफ़े वाले से करा सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, नहीं तो आप घर से भी काउंसलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप पे जाके। तो यहाँ पर आपको एक मेल आई होगी जिसमें यूपी बीएड की तरफ से, जिसमें आपको एक कोड दिया हुआ होगा और उसी के अकॉर्डिंग वो भर के आप अपना जो है एक जो इसका ये आपका वो है पोर्टल है वो खोल सकते हैं और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिलिंग भी उसी दिन आप कर देंगे और फिर बाद में आपके पास कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा। तो आप 22 तारीख में अगेन अपने पासवर्ड और उसको डालकर खोल के सीट का कंफर्मेशन कर सकते हैं। जब आप कंफर्म कर देंगे तो फिर आप उसके पास पेमेंट जा सकते हैं। और ये जो पेमेंट है, ये टोटल फ़ीस जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर की 51,250 है, जिसमें से 5,750 आप पहले दे देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और उसके बाद जो है 46,250 जो फ़ीस है वो आपको एट द टाइम ऑफ सीट कंफर्मेशन देनी होती है। और ये सारा पेमेंट जो है वो कार्ड पेमेंट ही होता है, यानी ऑनलाइन पेमेंट होता है। इसमें कोई भी कॉलेज हो चाहे कुछ भी है वो आपसे कैश नहीं ले सकता है। जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका अलॉटमेंट लेटर निकल के आ जाता है, जिसमें आपने जिस कॉलेज की चॉइस फिलिंग की है उस कॉलेज का नाम होगा और आपकी सारी डिटेल होंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज चूज़ किया है तो कोशिश करिए फर्स्ट नंबर उसी कॉलेज का डालिए ताकि आपको उसी में सीट मिल सके, क्योंकि जिनकी रैंक 1 से 75,000 है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसमें भी उनको अच्छी रैंक आई है, अगर 1 से 10,000 तक तो मिल सकती है। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं प्रेफरेंस लेवल उसी को रखिए, क्योंकि फर्स्ट जो रैंक ये आपका काउंसलिंग फेज़ है इसमें अधिकतर सब कॉलेज की सीटें जो हैं खाली रहती हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अदर स्टेट वालों को ध्यान रखना है कि प्रत्येक कॉलेज में जो सीटें हैं वो 100 सीट पे 4 सीट ही होती हैं अदर स्टेट की। तो अगर आपकी अच्छी रैंक है तो मे बी आपको मिल सकती है और आप चाहते हैं अपनी चॉइस के कॉलेज में जाना, तो फिर आप अपना एक ही कॉलेज उसमें भरें जिस चॉइस में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको वहाँ पर सीट खाली हुई तो मिल जाएगी, और अगर नहीं खाली हुई तो फिर आप पूल काउंसिल में डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन में, जो सबसे लास्ट में होता है। यहाँ पर इसमें दिखाया हुआ है ये लास्ट में जो होगा डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि अगर आपने उसमें दूसरा कॉलेज कोई भर दिया है चॉइस फिलिंग में तो फिर आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर आप अपनी मनपसंद कॉलेज में नहीं जा पाएंगे और आप जो है ये चांस खो देंगे, स्पेशली जो अदर स्टेट वाला बच्चा है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पर
जो रिज़र्व सीट है वो कम होती है। तो इस तरह से बच्चों ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, कंफर्मेशन हो गया आपका। अब जो दूसरा राउंड है जिसमें रैंक जो है वो 75,001 से लेके जितना भी एंड तक रैंक है, और जो लेफ़्ट ओवर है, लेफ़्ट ओवर मीन्स जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में अपनी काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ने 2 ही राउंड रखे हैं, 2 ही फेज़ रखे हैं। उसके बाद सीधे पूल काउंसलिंग आ गई है, और फिर तीसरा राउंड जो है वो एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन का आ गया। क्योंकि इस बार बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो शायद इसीलिए जो यूनिवर्सिटी है उसने 2 फेज़ में ही काउंसलिंग को ख़त्म किया है। अदरवाइज़ पहले जो है वो 3 फेज़ तक भी काउंसलिंग चलती थी, उसके बाद पूल काउंसलिंग आती थी और उसके बाद डायरेक्ट आती थी। तो यहाँ पर लेफ़्ट ओवर बच्चे जिन्होंने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो सेकंड में आके कर सकते हैं। तो 75,000 से लेके टिल एंड तक यहाँ पर इनकी काउंसलिंग है। इनके रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से स्टार्ट है, और ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो सितंबर 1 तक चल रही है। और इसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट है 2 को। सीट अलॉटमेंट के बाद इनका जो 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक ये अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं और सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपको इसके बाद सीट जो जितनी भी बनी हुई हैं, कुछ सीट की मैट्रिक्स अपडेशन होता है, और इसमें 2 दिन के बाद दोबारा से फिर रजिस्ट्रेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है पूल काउंसलिंग के लिए। पूल काउंसलिंग का जब एक बार डेटा सारा सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर दोबारा से जो है डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। डायरेक्ट काउंसलिंग में अधिकतर बच्चा वो आता है जो अदर स्टेट का होता है, या वो फेज़ 1, फेज़ 2 और पूल काउंसलिंग में एडमिशन जिन्होंने नहीं लिया है वो भी डायरेक्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह से सितंबर 28 तक सारे एडमिशन्स जो हैं वो हो जाएंगे। तो बच्चों आप ध्यान से अपनी रजिस्ट्रेशन करें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, और इसको ध्यान से देख के अपना काउंसलिंग में एडमिशन लें। जो भी आपके मनपसंद कॉलेज हैं उनमें जाएं, अगर आप सेल्फ फाइनेंस में जाना चाहते हैं। लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो ध्यान से देख के ही करें, क्योंकि कई बार हम गलत चॉइस कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी वहाँ पर फंस जाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट ईयर। सभी बच्चों को जो एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक और शेयर करें।